श्री राम। श्री राम चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अति प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को आप लोग देखते होंगे। बने रहे हमारे साथ। यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट एवं लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। अध्यात्म का संसार सीधे आपके द्वार भगवत गीता लेकर हम पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हैं। जैसा कि कल हम गीता की भूमिका बताते हुए आपको कहे थे कि प्रथम अध्याय समाप्त हो गया है और द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करना है। यहाँ से गीता की जो विचारधारा है वो नया मोड़ लेता है और दर्शनवादी विचारधारा की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि गीता लौकिक ग्रंथ से प्रभावित ग्रंथ नहीं है। हमारे यहाँ देखिए ग्रंथ दो प्रकार के हैं, एक वैदिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद आदि ग्रंथ आते हैं, लेकिन लौकिक साहित्य में रामायण के बाद जितने ग्रंथ लिखे गए वो सब आते हैं, क्योंकि जो वेद है, उपनिषद है, सब शाश्वत ग्रंथ हैं। इनकी उत्पत्ति किसी मानव द्वारा नहीं हुई है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। किंतु जब रामायण की रचना पहली बार हुई तो वाल्मीकि जी ने जो श्लोक का उच्चारण किया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमा शाश्वती समा या क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम, तो यह कहीं रटे नहीं थे कि जैसे किसी श्लोक को हम पढ़ लें और समय के आधार पर बोल दे। नहीं, उनके मन में स्वयं प्रकट हुआ था, जो लौकिक साहित्य का रूप धारण कर लिया और रामायण महाकाव्य की प्रथम रचना हुई। और द्वितीय रचना हमारे वेद व्यास द्वारा हुआ, तो जिसका नाम है महाभारत। ये दो महाकाव्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक विश्व का प्रथम महाकाव्य है तो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ते लौकिक ग्रंथ हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे तो आप सभी को बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि रामायण में राम का चरित्र है और महाभारत में कौरव और पांडवों का महासंग्राम है। क्योंकि जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जबकि भगवत गीता भी महाभारत के भीष्म पर्व से ही लिया गया है, फिर भी यह लौकिक ग्रंथों से प्रभावित नहीं है। लौकिक माने होता है लोक धन इक शब्द से बना है, इक प्रत्यय जोड़ने पर, यानी कि लोकों में प्रचलित जो जन साधारण को समझ में आवे वो लौकिक है। अब वैदिक मतलब होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद्वान। ये सब गै धातु से बना है, अनेक प्रकार के प्रत्ययों के निर्माण स्वरूप। तो हमारे यहाँ जो वेद है वो ज्ञान से संबंधित है और ज्ञान जो है अंतर्मुखी प्रेरणा देता है। सो भगवत गीता उपनिषद की गंगा है। जब तक आप दर्शन नहीं समझ सकते कि दर्शन है क्या, तब तक भगवत गीता का दूसरा अध्याय समझना अति कठिन है। इसीलिए कल हम आपसे कहे थे कि हम गीता प्रारंभ नहीं करेंगे, केवल आपको दर्शन क्या है इसके संदर्भ में बताएंगे। देखिए, गीता ज्ञान विश्व कल्याण। तो ऐसे स्थिति में आप सभी लोग हमारे साथ रहें और सुने। भारतीय जनसाधारण में जो प्रचलित दर्शन है उसकी परंपराएं दो प्रकार हैं, एक वैदिक सम्मत है और दूसरा वेद विरुद्ध है। नास्तिको वेद निंदक उसका विषय वस्तु है, यानी कि जो नास्तिक ग्रंथ है वह वेदों की निंदा करता है, वेद को अप्रमाणित घोषित करता है। किंतु जो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र हैं वह 6 प्रकार के हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा और न्याय। इन्हीं ग्रंथों का प्रभाव हम भगवत गीता पर देखेंगे, विशेष रूप से सांख्य और योग दर्शन का प्रभाव। तो हमें यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका समय न बर्बाद करते हुए हम अपनी विषय वस्तु की ओर आते हैं। केवल हमें यहाँ 2 विषय का जिक्र करना है कि दर्शन क्या है और पाश्चात्य दर्शन तथा भारतीय दर्शन शास्त्र में अंतर क्या है। तो देखिए, दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, दृश्यते इति दर्शनः, जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या देखना है, किसे देखना है और
क्यों देखना है। यही बात यदि आप साधारण व्यक्ति से पूछें कि क्या देखना है, किसे देखना है और क्यों देखना है, तो उसका उत्तर वह क्रमशः देगा। जैसा आपने कहा क्या देखना है, तो उसका उत्तर वह देगा कि वह सब कुछ हमें देखना है जो दिखाई देता है। क्यों देखना है? इसलिए देखना है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। किससे देखना है? आंखों से देखना है। तो दर्शन इन्हीं भौतिक विषयों को कहता है छोड़ो, ऐसा मत करो। जो नहीं दिखता है उसको देखो, जो दिख रहा है उसको मत देखो, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। विषय विषयी तु भाव रहितम, इस सिद्धांत पर आप आगे बढ़ो और जो आपको नहीं दिख रहा है उसको देखो। तो प्रश्न उठता है क्या देखें, क्यों देखें और कैसे देखें। तो क्या देखें मतलब जो शाश्वत है, सनातन है, उसे देखें, आत्म साक्षात्कार करें। और क्यों देखें? मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से देखें। और किससे देखें? तो प्रज्ञा चक्षु से देखें, बुद्धि से देखें, अंतर नेत्र से देखें, बाह्य विषय वस्तु को न देखें। अर्थात यूं कह लें कि दर्शन जो है वो आप सभी को अंतर्मुखी बनाता है। और चूंकि भगवत गीता अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों प्रकार से आपको पिरो देता है, इसीलिए भगवत गीता में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदिदैविक हो, भौतिक हो, सांसारिक हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगा। अब दर्शन जो है जीव जगत ब्रह्म माया का वर्णन करता है, और इन्हीं जीव जगत और ब्रह्म माया का वर्णन आप भगवत गीता में भी पढ़ेंगे कि भगवत गीता क्या है, क्यों है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है। इन्हीं का जिक्र दर्शन में कहा गया, सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार का निर्माण हुआ है। यानी कि स्थूल सदिश जगत का नहीं, सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ है। यदि आप उसे कहें कि मन से बुद्धि बना है और यही प्रकृति है, तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब आपने पहले देखा था पेड़ पौधा, पर्वत पहाड़, झरना झील, तो आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि बुद्धि से अहंकार बना है तो अहंकार से मन बना है। ऐसा कुछ बातें कहा जाए तो आपको उठपटांग सी प्रतीत होंगी। इसीलिए हम पहले यहाँ दर्शन की ही व्याख्या कर रहे हैं कि दर्शन मूल रूप से क्या है। देखिए, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो तत्वों के संयोग से संसार यानी कि सूक्ष्म जगत की रचना बताई गई है। पुरुष का मतलब आप आत्मा से समझे। जो पुरुष है अचिंत्य है और त्रिगुणातीत है, यानी कि तीनों गुणों से परे है। और जो आपका प्रकृति है वो त्रिगुणमयी है, सत्य तम रज, ये तीनों गुण उसमें विद्यमान है। अर्थात जब पुरुष पर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो उसी से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है। आगे भगवान बताएंगे कि काम एस, क्रोध एस, रजोगुण, इस प्रकार गीता के 3रे अध्याय में। उसी प्रकार आप समझें कि जो पुरुष है वो अचिंत्य है, मानवीय चिंतन के घेरे में नहीं आता है, तो हमें दुख क्यों होता है। ऐसे आप समझे, जब आपको 10 मंजिला पर खड़ा कर दिया जाए और नीचे एक्सीडेंट हो जाए, आपके कानों में आवाज न गूंजे, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ है और आपको दुख भी नहीं होगा। तो इन्हीं सांसारिक विचारधाराओं से ऊपर उठने के लिए वो कहता है कि इन चीजों को आप न देखें। और जबकि गीता में भी बताया गया कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से परे कैसे रह सकते हैं। जैसे एक कमल का पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से परे रहता है, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं चढ़ सकती, उसी प्रकार आप भी जगत में रह करके उससे परे कैसे हो सकते हैं। यह भी गीता के 2रे अध्याय में आपको मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे दर्शन क्या है। अब सुनिए, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। तो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में यही अंतर है, दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी शब्द लैटिन भाषा से प्रभावित होकर के अंग्रेजी के फिलधन सोफिया शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। हमें ज्ञान क्यों चाहिए, किससे चाहिए और क्या चाहिए। तो हमें ज्ञान चाहिए और किससे चाहिए, तो दर्शन से चाहिए। क्यों चाहिए, मुझे सुख मिले, परम आनंद की अनुभूति हो, इसलिए चाहिए। अब भारतीय दर्शन कहता है कि
दृश्यते इति दर्शन, जिसके द्वारा हम देखते हैं वो दर्शन कहलाता है। यानी कि विदेशी दर्शन में ज्ञान का महत्व है कि आप किसी चीज का अनुभव कर लें, और भारतीय दर्शन शास्त्र में बताया गया है कि उसका साक्षात्कार कर लें। अनुभव और साक्षात्कार में अंतर होता है। अनुभव आप तभी कर पाओगे जब साक्षात्कार होगा। इसीलिए भारतीय दर्शन परिपूर्ण माना जाता है और विदेशी दर्शन अधूरा। कुछ आलोचकों ने कहा कि भारतीय दर्शन दुखवादी दर्शन है, किंतु ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन दुखों की निवृत्ति से, कैसे दुख से निवृत्ति होगी, इसका गंतव्य आपके सम्मुख रखता है, जबकि विदेशी दर्शन शास्त्र ऐसा नहीं करता। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे साथ।